Okay, good morning, children. Good morning, sir. See, children, in the month of March 2023, you are going to write your annual examination. Okay, and before you write your annual examination, what I personally feel as a teacher is you should know the weightage of marks given to each chapter from your textbook. The purpose of doing that is you should always, what I feel is, if you want to start your studies, the best way to study is you always start with what you know, and then slowly and steadily you start consolidating your position and finally solve those topics which are difficult for you. The simple advice that I would like to give you is don't start with the difficult topics. हमेशा मैं यही कहूँगा कि डिफ़िकल्ट टॉपिक से पढ़ाई मत करो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा मनोबल टूट जाता है. योर confidence will be lost. You will suddenly start feeling that, oh, I can't do this, and we will leave everything. It's not, maths is not all about difficulties. There are certain topics from where you can start, and slowly if you start, as they say, good start is half done, bad start is half gone. I must say, bad start is half gone. So children, today I am going to tell you topic wise weightage of marks, that is from the topics. See here, the first topic that is there is real numbers. Real numbers, we can expect 1-2 marks questions in that. One assertion and reason in the CBSE sample question paper they have given. So I have seen that ये assertion और reason जो है 1 mark के लिए standard में भी दिया है और basic में भी दिया है, इसीलिए ये assertion और reason 1 mark का कहीं ना कहीं इसमें आएगा ऐसे मुझे लगता है. नेक्स्ट आता है एक 3 marks का क्वेश्चन उन्होंने दिया है जो तुम्हारे नंबर सिस्टम रियल नंबर्स में दिया है, और वो 3 marks का क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल या 2 + √3 इज इरेशनल, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर. ओके, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक में भी है और स्टैंडर्ड में भी है. यहाँ पर कौन सा आया है, वो आपका जो प्रूव दैट 3+ या फिर एक थ्योरम है, देखिए आप, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, तो उसमें से एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर. तो नंबर सिस्टम अगर आप ठीक से पढ़ लेते हो, और बड़े मुश्किल से 2 एक्सरसाइजेस हैं, तो 2 एक्सरसाइज अगर आप ठीक से करते हो तो आपको 6 मार्क्स वहाँ मिल रहे हैं. 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं. तो यू शुड नो कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, ये सब आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आता है बच्चों अलजेब्रा. अलजेब्रा के अंदर 3 टॉपिक्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. राइट, तो जब आप इसकी बात करते हो तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, टोटल 3 मार्क्स के 2 आ रहे हैं. राइट, तो यहाँ पर भी आप देखिए, अगर आप सोचोगे थोड़ा ध्यान से, तो ये क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली डिपेंड होगा आपका, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशंस फॉर लीनियर, इसका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. तो इन्हीं के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन तो 100% गारंटी है, और एक वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है. पॉज कर. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सर क्या यही हो सकता है, देखिए जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे. कुल मिलाकर अलजेब्रा के लिए 20 मार्क्स रिजर्व्ड है. हो सकता है कुछ पैटर्न यहाँ पर आगे पीछे हो जाए, मगर फिर भी एक वी विल गेट द ब्रॉडर आइडिया ऑफ द क्वेश्चंस. हियर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के अंदर अगर वो पूछना चाहे तो आपको एक वर्ड प्रॉब्लम वो पूछ सकते हैं. एज का प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो आपके इसमें दिए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो. 1 वर्ड प्रॉब्लम इज पॉसिबिलिटीज देयर. या तो फिर इसके अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. इज इट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हमारे सिलेबस नहीं है. या तो कुछ एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ग्राफ के ऊपर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट आप देखिए टॉपिक आता है पॉलिनोमियल्स. ये पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या किया है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा है. हो सकता है कि कितने सॉल्यूशंस हो ग्राफ देकर, या फिर सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको देंगे, पॉलिनोमियल बताइए, या फिर एक हाथ ग्राफ आपको देकर पूछेंगे आपको कि कितने इसके ये क्वाड्रेटिक है या
क्यूबिक है, उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों। तो 3 मार्क का एक क्वेश्चन के अंदर 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ पर एक ही एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि फाइंड द zeros of the quadratic polynomial and verify whether sum of the zeros and product of the zeros के बीच में रिलेशन क्या है, that is minus of coefficient of x by coefficient of x square और constant term by ये। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप देख सकते हो कि सीबीएसई बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर 1 मार्क के लिए भी नहीं पूछा है, 2 असर्शन में भी नहीं पूछा है, 2 यहाँ पर कहीं पर भी सब ब्लैंक है, सिर्फ 4 मार्क के लिए पूछा है उन्होंने। सर ये 4 मार्क का क्वेश्चन कौन सा पूछा है सीबीएसई में? ये पूछा है आपके केस स्टडी के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको पूछा है केस स्टडी के ऊपर पूछा है, चाहे वो स्टैंडर्ड सैंपल पेपर ले लो या बेसिक सैंपल क्वेश्चन पेपर आप ले लो। सर क्या इस बार भी ऐसे ही पूछेंगे? वी कांट से। See, interchanging of marks within the topic is quite possible, but overall algebra as a unit you will be getting for 20 marks. Algebra as a unit you will be getting 20 marks, right? So the number of questions may vary from 8 to something else, but the sum of the total scores will be equal to 20. तो यहाँ पर सर ऐसे ही पूछते हैं क्या? नहीं। अब जैसे एपी की बात आती है तो हमारे पास 2 फॉर्मूले, आप उसको याद रखोगे और कुछ भी कॉन्टेस्ट में कौन सा जरूरी है वहाँ पर आप लिख के आ सकते हो, मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो एपी इज आस्क्ड इन द बेसिक एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर इन ओनली केस स्टडी क्वेश्चंस, बट विल इट बी कंटिन्यूड? नो गारंटी, इट मे और इट मे नॉट बी कंटिन्यूड ऑल्सो। नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप देखिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ स्टार का मतलब होता है ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो सैंपल पेपर में पूछा है वो दैट इज पर्टेनिंग टू वर्ड प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 200% आ रहा है। माइंड माई वर्ड्स, माइंड माई वर्ड्स, 200% क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक प्रॉब्लम आ रहा है। मैडम इतना रिकॉर्डिंग चालू है, थोड़ा आवाज़ नको। हाँ, एक प्रॉब्लम 200। हर बच्चे को ये पैटर्न पता होना चाहिए। कुछ बच्चे लिख रहे हैं उसको लिखिए मत, मैं आपको दे रहा हूँ ये, मैं आपको दे रहा हूँ ये। नेक्स्ट आता तो क्वाड्रेटिक, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप बंद करो, ठीक है, पॉज कर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक प्रॉब्लम जो वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए टेक्स्ट बुक के अंदर के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आप ठीक। तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 मार्क के लिए एक प्रॉब्लम गारंटी आ रहा है और यहाँ स्टार दिखा है, इसका मतलब क्या है? एक ऑप्शन में आ रहा है। सर तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम कैसे करें? आप एक काम करो कि यूजुअली एग्जामिनर का टेंडेंसी हो सकता है कि एक सॉल्व एग्जाम्पल दे या फिर एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल दे, एक आउट ऑफ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल दे, या फिर उसी टाइप का एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। तो 1 मार्क एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टॉपिक 5 मार्क के लिए गारंटी आ रहा है। तो यहाँ पर 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। 3 मार्क में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 3 मार्क में हम लोग इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, के की वैल्यू फाइंड आउट करो, या फिर एक आध क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको देकर कह सकते हैं कि भाई इसको सॉल्व करो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर d = 0, d > 0 वगैरह के ऊपर प्रॉब्लम्स आपको एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। 1 मार्क के अंदर तो रैंडमली अभी इट्स नॉट दैट इजी टू गेस, बट ओवरऑल टॉपिक आपको ऐसे पढ़ाई करना है। नेक्स्ट आता है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, 1 मार्क का असर्शन और रीजन एक आ रहा है और 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है। कुल मिलाकर 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रियल नंबर्स आपको देखिए 6 मार्क्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करेंगे, इफ एट ऑल यू वांट टू प्रिपेयर, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमको सिर्फ क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है और हमारे पास है सेक्शन फार्मूला है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल तो डिलीटेड है। अब उसके अंदर क्या, डिस्टेंस फार्मूला के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आएगा, या ट्रायंगल्स के 3 पॉइंट देकर आपसे कहेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या, या कि क्या बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट वाले प्रॉब्लम अक्सर आता है।
तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट